मुझे देखते देखते इतना वक्त बच गया। और जैसे कि साहब परवेज आलम भुट्टो साहब ने कहा कि हम लोग 13 तारीख से बैठे थे और 14 तारीख तक आज बैठे थे। ये वतन परस्ती का जज्बा है सर, जो आप लपेट कर बैठे हैं। मेरे को तालियां हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप यहाँ छोटा हिंदुस्तान इकट्ठा करके बैठे हैं, यही तो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान के लोग इस तरह जगहों जगहों पे बैठ करके अपनी यूनिटी बनाते हैं, अपनी एकता बनाते हैं। और इसी एकता की तायद करते हैं डॉक्टर तारिक शेख साहब को, अपने प्रदीप जायसवाल जैसे लोग। इसलिए कहते हैं अमन भाई, आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ा भाई, अपने नक्काश भाई, क्या बात है। और जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। क्या तो ऐसे ही रहिए नक्काश भाई के सामने शेरवानी साहब, नाज़मीन मुशारा, जनाब मेरे दोस्त जी, ये सब कह दिया कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने माथे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। क्या बात है, जिंदाबाद। बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, रोज हंस हंस के यहाँ जिसका भी जीना देखा, उसकी आंखों में सावन का महीना देखा, उसकी आंखों में सावन का महीना देखा। कल जो कहता था मेरे पास में कुछ भी है नहीं, उसकी अंगूठी में हीरे का नगीना। क्या कहने हैं, वाह। अब दोस्त होकर भी हट जाइए, नहीं तो इसे रात को लग जाएगा। बजाइए, लगने वाला है शेर। यहाँ ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसको ये शेर लग जाए। दोस्त होकर भी दगा देता है, देखो मुझको इस जमाने में नहीं तुम सा कमीना देखा। देखिए यहाँ किसी को नहीं लगा, हमने सब बचा लिया। सही बताइए कि अगर ये शेर अभी अब्दुल भाई को लग जाता था। भाई शेरवानी जी देखिए अंबर कहाँ फंस गया, बदलापुर के आगे आ रहा था, फिर जब उनका बदला ले रहा है, यहाँ तक नहीं आ पा रहा। साहिबगंज कितनी देर है? तो एक शायरा ने कहा जनाब कहाँ हो? हमने कहा पहले एक बार प्यार से कहो तुम मेरे शाहजहां हो, क्योंकि साहिबगंज में आ रहा हूँ। शायरा ने कहा जनाब कहाँ हो? हमने कहा एक बार प्यार से कहो तुम मेरे शाहजहां हो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं। अब इतनी महंगाई है, कहीं कहीं बिजली बिल में रहते हैं। जो कमाया था हमारा नोट चोरी हो गया। क्या बात। जो कमाया था हमारा नोट चोरी हो गया। मेरी चड्ढी बंडी और लंगोट चोरी हो गया। मेरी चड्ढी बंडी और लंगोट चोरी हो गया। हम आम आदमी यहाँ सोते ही रह गए और न जाने कब यहाँ चुप्पे से मेरा और चोरी हो गया। न जाने कब यहाँ कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया। बना नहीं है, मैं जो सुना रहा हूँ इसमें एक भी बना नहीं, मैं सब बना सुना। अभी बना वाला बाकी है, अभी बिना बना वाला सुना रहा कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया और हम सबों के बीच बो के भेद भी चला गया। और 2 करोड़ माल्या 11 नीरवले उड़ा, आया काला धन नहीं सफेद भी चला गया। देखिए बन गया। ओके जी। जेका जवन आवत बा उहे आपन झोंके बा, जेका जवन आवत बा उहे आपन झोंके बा। ताली बजावत से यहाँ केहू क्यों रोके बा। अब अंबर भाई की बारी आई गए, सबके चेहरे में मुस्कान है और सब लोग कहन मिलके सब यहाँ ओके बा। देखिए ओके चाचा बैठे, मैं इनको बहुत दुआएं करता हूँ, ये कभी बूढ़े नहीं है। जब इसी तरह रात बिरात लहराएंगे तो बूढ़ा होना भूल जाएंगे। जो मुशायरे में नहीं आएंगे वो 5 साल बाद भूल जाएंगे, और जो मुशायरे में आते रहेंगे वो बुढ़ाना भूल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भले हो जिसको बूढ़ा
देखिए वो के चाचा को और जवानी दे रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, एक और जवानी दे रहे हैं, आपको और थोड़ा जवानी दे रहे हैं। बिल्कुल इंजेक्शन दीजिए इनको आप। हाँ, ऐसे इंजेक्शन देखे कि ताकि डॉक्टर साहब की तरफ से आपको जिंदगी में कोई इन्फेक्शन। अब आपका जंक्शन बार हमेशा फंक्शन करता है। क्या बात क्योंकि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, हाँ जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। क्या बात हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला और जहरीला होता है। क्या कहते हैं देखिए ये सब आप भूखे भूखे तरफ आप सलीके से पकड़ाते हो। नुमान संजरी साहब मेरे खास दोस्त बैठे, नुमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम। और हमारे नसीब यजदानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बैठे हुए हैं, आजमगढ़ की शान है। मैं सबको बहुत दुआएं करता हूँ, हमेशा लाइव रहते हैं। लाइव का मतलब कि आप जीवित हैं, और जो लोग लाइव नहीं रहते उन्हें ये पता नहीं रहता वो है कि नहीं है। तो आप लाइव हैं और आप बुजुर्गों की कदर करते हैं, सारे बुजुर्गों को आप चेहरा दिखाते रहते लाइव। इससे ये लगता है हमारे बुजुर्ग अभी जाग रहे हैं, अभी जिंदा है। तो आप लोग उनकी छत छाया में बनते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, उनका एहतराम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अब प्रदीप जायसवाल साहब बैठे हैं, मैंने बोतल बिस्लेरी की उठाई, डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब प्रदीप जायसवाल साहब को देखिए इतनी देर से बैठे, प्यास उस तो नहीं लगी, इनको एक बोतल पानी दीजिए। कह नहीं ये पानी नहीं पीते, ये प्रदीप जायसवाल ही इनका और कुछ काम है। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा कि दरिया पिला के उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। पहुंचा नहीं नशा था पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी। क्या बात आप प्रदीप जायसवाल भी कहते हैं, बीड़ी पे सिगरेट पे लिखा रहता है नुकसानदायक है, कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं। इसलिए प्रदीप जायसवाल जैसे शख्स कहते हैं इंसानियत के हक में। क्या बात, गुड्डू भाई ने मुझे माला पहनाया, उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चेहरा भी भगत सिंह और ठाकुर के बस मेरे हम वतन हैं इसलिए कह रहे हैं। और आपने मुझे पहना दिया, ये तो हिंदू मुसलमान सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सिख और ईसाई भूल नहीं, तुमको भी हम बुला लेते हैं। जब भी देखो तब हिंदू के मुसलमान रहते हैं, उन्हें बेचारे ढूंढ रहा चंपत में कहा, हम सोचे तो नक पकड़ पकड़ लावा जाए तब तो देश बनावा जाए। अब हमेशा हिंदू मुसलमान के जिम्मे कुल रहा है, तो हम लोग जो है कितना देश बनाए, वो नहीं सब नाम बनो। तो इसीलिए जो है अभी तो हमारे इतने बड़े बड़े बाल लहराते हुए जब चौराहे पहुंचे, दरोगा कहे चालान होगा, हम कहे हमारा चालान ऊपर वाला कर दिया है, हम तो किसी काम के नहीं है। बोला क्या हो गया? हम कहे चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, अब बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसान न हो जाऊं। तब समझ गया कि ये आदमी खतरे में है, इसको जाने तो जाने तो कभी अरे बैठे हैं क्या भाई, मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाएंगे, आपको हमारी कसम बैठ जाएगी। अच्छा अशोक सर, भैया कहाँ है अशोक भैया? नहीं आज एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, पढ़िए। किसका बच्चा है? और बाद में पता ये चला कि अपना ताबिक भाई है, मोहम्मद ताबिक, ये मोहम्मद ताबिक भाई है, डॉक्टर साहब का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। और हम तो इतने दुबले पतले हैं, इसकी शेरवानी भी हमारे माई है। तो अभी परवेज आलम साहब ने कहा, भुट्टो साहब ने कि आपको भी एक शेरवानी सिला दे। हमने कहा नहीं नहीं, हमको शेरवानी मत सिलाइए, पैसा बचाइए, हम जब भी होगा रज्जब शेरवानी को उल्टा करके पहन लेंगे। ये हमारा दोस्त है, ये अच्छा आदमी है, इसलिए हम दो आदमी आ जाएंगे इसके लिए। ये अच्छा आदमी, इसके कुर्ते में घुस जाएंगे, समझ लो कि हो गया मेरा शेरवानी, तो ऐसा आदमी है। तो मैं बहुत बहुत पछता रहा हूँ बीवी को घर से निकाल कर, हाथों से खा रहा हूँ आलू उबाल, और जिंदगी के 4 दिन में 2
अब हर एक तरफ जिस्म दिखाने का दौर है। अब कोई भी नहीं चलता है घूंघट निकाल कर। अरे वाह अब कोई भी नहीं चलता घूंघट निकाल कर। और जब भी घर से निकलो तो लेकर के दुपट्टा, ऐ बेटियों रखना ये इज्जत संभाल, रखना ये इज्जत संभाल कर। और ऐसा एक संकेत देता है, अगर कम पड़ा है तो समझिए आपकी इज्जत है, और अगर ज़्यादा पड़ गया समझिए कि कल अखबार में आपका फोटो छपेगा, आपके घर वाले रोने लगेंगे। तो इसी बहुत खतरा रहता है ज़्यादा माला पहनने से। ऐसे तो दूर से तो माला माल हो जाता है, लेकिन दूर से बैठने माला भी दिखने का डर लगता है। तो ऐसे ये कहा, अभी तो आप लोगों ने भोले बाबा पे जल चढ़ाया हिंदुस्तान में, भोले बाबा मैंने बनाया नहीं, बनाने की कोशिश किया नुमान साहब कि मौला भी हमारा है और बाबा भी हमारा है, क्या कहें? और गंगा और जमुना का ये दो बाबा भी हमारा है। हम हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करते, काशी भी हमारी है, काबा भी मुस्तकीम साहब है मुशारे के कन्वीनर, क्या कहना? पता चला। सही बात है, आप कन्वीनर नहीं, आप डिनर। अब मैं आज रुकूंगा डिनर आपके साथ। बहुत अच्छा है ये। कभी कभी ये नहीं समझ में आता, हमारा समाज शेर समझ अब यही नहीं समझ में आता है। तो क्योंकि कभी ऐसे होता है, मुस्तकीम साहब ने अपने नई पीढ़ियों के दौर देखे और उनके तरीके और तौर देखे, तो हमने कहा जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दमाद लेके भाग जाता है। घटना ही घटी। अब ये भी घटना घटी कि बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, घर द्वार छोड़ अनाथालय न जाना, शादी करके यही रह जाना, हनीमून करने मेघालय न जाना। और ऐसे हालात भी हो गए कभी कभी। और कहते हैं कि जो है काम आती है, जवानी जब भटकती है कि बूढ़े ये बूढ़े काम दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं। नहीं बेकार होती है कोई भी चीज दुनिया में, हो कोई गड्ढा भरना तो ये पूरे काम आते हैं, ये भी कभी काम के हैं। इसलिए वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। अब तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। आप सत्य समझते बहुत हैं, इसलिए लोग मरते बहुत हैं। अब आप छक्के ना आया करो, लोग इधर से गुजरते बहुत हैं। अब तुमसे मिलने को मन कर रहा है, आने जाने में खर्चे बहुत हैं। हमने तुमको जब से दिल दिया, मेरी गलियों में चर्चे बहुत हैं। जाने कब आएगा मेरा नंबर, पास में तेरे पर्चे बहुत हैं। अब बाबा योगी से कहना है इतना, आपके साथ चर्चे बहुत हैं। प्यार से मोहब्बत से कहते हैं, सांडों की बड़ी याद आ जाती है। खेतों में इतने सांड हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे, अम्मा ये सब चीजें तो पहले ना लिए। वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के याद है। कभी कभी तो दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, और अखिलेश राहुल गांधी के सहारे कहाँ गए, और हार कर चुनाव केजरीवाल ने बोले कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। सब एक दूसरे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं पा रहे कहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है। तो कभी हालात ऐसे हो गए, 4-6 पंक्तियां और सुन लीजिए कि वो मेकअप जो कर के आए न होंगे तो धोखा कभी हम भी खाए नहीं, और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो नकली सामान हम पाए। और कभी ऐसे भी कह दिया, ऐसी लड़की शादी हुई, बोला
बोला शादी करना है, लड़की वाला आया, बोला शादी करना है। हमने कहा तस्वीर फेंकिए, तस्वीर फेंक दिया, पूरी मेज हिल गई। मैंने गौर से देखा, मुझे बहुत मोटी मिल गई। मैंने कहा लगता है आपने लड़की की जगह उसकी अम्मा का फोटो फेंक दिया। बोले नहीं, ये लड़की की है, अगर उसकी अम्मा का फोटो फेंक देंगे तो आपका पूरा खानदान हिल जाएगा। हमने कहा हमें बख्श दो, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। बोले नहीं, आप ऐसे करेंगे। हमने कहा अगर यही जिद है तो मेरी चेसिस को देखते हुए 1 बोतल खून तो हमारे में डलवाओ और 2 बोतल खून हमारे पिताजी में ट्रांसफर करो, तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग दौड़ के योग्य होंगे, वरना यही दौरान कोई गुजर गया तो शादियाँ कौन करे। बोला आपका खानदान खून लेवा है। हम कहे आपकी बिटिया भी तो जान लेवा है। तो मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ वो बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, तू हमको समझे यूं क्या खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम बतियाए जाएंगे। ऐसे हालात बन जाते हैं। फिर कहते हैं जो है, जितने लोग बच्ची से बहुत प्यार से सुन रहे हैं और बहुत मन से सुन रहे हैं, और वो कि चाचा बंदे वो कैसे खुदा होंगे, और उनकी चाहत के शायद ये 2 रंग हैं, प्यार करके जो मुझसे जुदा हो गए, अब था बचाना जिन्हें वो डुबोने लगे, कितने जालिम सभी नाखुदा हो गए। बना नहीं, कितने जालिम सभी नाखुदा हो गए, कोई भी वक्त पर काम आया नहीं। दोस्त जितने थे सब बेवफा, दोस्त जितने थे सब बेवफा हो गए। अब जिंदगी क्या है इसका पता तब चला एक दिन जब हम शादीशुदा हो गए। एक दिन जब हम शादीशुदा हो गए, दोस्तों ने जख्म मुझको इतना दिया, मेरे दुश्मन ही मेरी दवा हो गए। अब मेरे बचपन के दिन वो कहाँ खो गए, अच्छे दिन जो भी थे सब हवा हो गए, अच्छे दिन जो भी थे सब हवा हो गए, जितने बंदे थे कैसे खुदा हो गए। और बहुत बढ़िया आपने सुना, बड़ा अच्छे सुन रहे हैं, आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। अब घर में रौनकों के उजाले नहीं रहे, आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। अब मोबाइल से खेलते हुए बच्चों को देखिए, अपने बड़े बुजुर्ग डांटने वाले नहीं रहे, अपने बड़े बुजुर्ग डांटने वाले नहीं रहे। अब उन बेटों को मिली है दोजख की जिंदगी, माँ बाप को अपनी जो संभाली नहीं। मैं आपको बहुत दुआ करता हूँ, और बड़े प्यार से आपने सुना, तो कभी कभी आपका सभी धर्म अच्छे, सब धर्म अच्छे, कि उनसे मिलने को संसो कमर आएंगे, मुंह पर बैठ कर जब उमर आएंगे, और नाम होगा लबों पे नहीं होंगी घर जाए। और मेरी मूसा जगाने की मेरी शहर जितनी फिरौन, जिनको मोतिया बूंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिल आए। आप इतने उदास बैठे हैं जैसे बीवी के पास बैठे, आप बूढ़े कभी नहीं होंगे लेके चौपरास बैठे, तब कैसे कहा चाहते किया उनके चाचा। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, आपको देखिए, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, कोई बॉय है वहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, तंदुरुस्ती की नहीं रखता लाइफ बॉय। बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से सुना। और हमारे बीच में उनके चाचा आ गए, और मैं शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा, पर ये लहराता अपना तिरंगा।